हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुमित और हम लोग अभी बिरसा मुंडा पार्क आए हैं घूमने के लिए। तो ये रहा रात का सीन। ये देखिए रात में कितने सारे लाइट जले हुए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है। सुबह में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी रात में सारे लाइट जले हुए हैं तो और भी सुंदर लग रहा है। और हम लोग, और ये है मेरी सिस्टर सानिया, मिठी, और ये है मिठी, और ये है फुआ जी। तो हम लोग अभी रात में आए हैं घूमने के लिए। और आइए आपको आगे का सीन दिखाते हैं। ये रहा मंदिर, पार्क के अंदर मंदिर भी है। ये रहा दुर्गा जी का मंदिर। ये है बिरसा मुंडा जेल। पार्क के अंदर ही जेल है। पहले ये जेल था, इसको पार्क बना दिया गया। आइए आपको अंदर जेल कैसा था पहले वो दिखाते हैं। इसी जेल में बिरसा मुंडा को रखा गया था। ये पार्क में ये देखिए नया चीज हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। आइए देखते क्या हो रहा है। आखिरकार सरकार भय का माहौल बना के षड्यंत्र रच के इस आंदोलन पर अंकुश लगाकर अपने मंसूबे में कामयाब हुआ। यहाँ उसने वो समाज के लड़ाकू योद्धाओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया। फोटो हो कई वो वीरों पर झूठे अपराध लगाकर उन्हें जेल में डाला। इन वीरों का त्याग और बलिदान एक और मशाल बन गए सरदारी आंदोलन और बिरसा के गुलाम। सरकार को घुटने टेकने पड़े। उसने अपनी नीतियों में बदलाव करके इनकी मांग को मंजूरी देते हुए विल्किंसन एक्ट की नींव रखी। तेलंगा खड़िया, एक ऐसा नाम जिसने कुछ ही समय में अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने में बड़ी भागीदारी निभाई, जिसने अंग्रेजों के दमनकारी प्रणाली के विरोध में अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए खुद की एक प्रणाली जूरी पंचायत बनाई। यानी वो सवेरे किसी मैदान में युवाओं को एकत्रित करते, सरना का सफेद झंडा गाड़ा जाता, फिर पूजा की जाती, उसके बाद युद्ध अभ्यास किया जाता। अंत में बैठकर समाज की सारी समस्याओं के समाधान पर चर्चा होती। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डालकर समाज का शोषण और बढ़ा दिया। अपमान और आक्रोश से भरे तेलंगा खड़िया जेल से निकलने के बाद अपने आंदोलन को और मजबूत करने में लग गए, जिसके प्रभाव से भयभीत अंग्रेजों ने उन्हें मौत दे दी और अपने एक सरपरस्त बोधन सिंह से उन्हें गोली मरवा दी। धरती की लड़ाई के अनुष्ठान में 4 भाइयों एवं उनके 2 बहनों के नाम उभरे, सिद्धू कानू, चांद भैरव एवं फूलो झा। अपने संथाली समाज को संगठित करने के लिए इन्होंने साल के पेड़ की टहनियों को अपने समाज में बांटकर लड़ाई से जुड़ने का निमंत्रण देकर 10,000 संथालियों को संगठित किया। मन में आक्रोश लिए अपने शस्त्रों और साहस के साथ इस समाज ने अंग्रेजों को मजबूत टक्कर दी। संथाल हुल के नाम से जाना जाने वाला यह आंदोलन इतना उग्र और प्रभावशाली था कि आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सेना बुलानी पड़ी। 16 जुलाई 1855 पीर पैंती का युद्ध क्रांति की लड़ाई में महाआंदोलन के नाम से दर्ज हुआ। सच्चाई और जीवन के मूल अधिकारों के लिए हाथों में तीर, तलवार, टांगी, ढेलफांस जैसे साधारण हथियार लिए आंदोलनकारी मेजर बरोज के आधुनिक हथियारों से सजी सेना पर भारी थे। यहाँ भी अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज इस चोट से उभरे ही थे कि 21 जुलाई 1855 को वीरभूम के युद्ध में लेफ्टिनेंट टोलमेन की बड़ी सेना को भी संथाल समाज ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने हुकूमत से जुड़े लोगों और किसानों को लक्ष्य बनाया, नील के कारखाने जलाए, राजमहल गिराए और अंततः लड़ाई को मजबूती देते हुए दोनों शहीद हो गए। नतीजन अत्याधुनिक हथियारों से सजी ब्रिटिश सेना की अपराजेयता का मिथक टूटा।
एवं 1857 की क्रांति संभव हुई। सन 1857 में जली क्रांति की मशाल से प्रभावित होकर पलामू इलाके के दो और भाई नीलांबर और पीतांबर ने भोगदास, चेरोस और खरवार समुदाय को इकट्ठा किया। वो ब्रिटिश सरकार के 4 प्रमुख केंद्र डाल्टनगंज, लेस्लीगंज, चैनपुर और बाहपुरू में से एक केंद्र पर कब्जा करने का लक्ष्य था। इन्होंने अपने बहादुरी के जब ऐसे करतब दिखाए तो हुकूमत की बंदूकों के मुकाबले में इनके हाथों की तलवारें भारी पड़ी और एक दिन ये दोनों भाई लड़ते हुए शहीद हो गए। क्रांति की मशाल आंदोलनकारियों के एक हाथ से दूसरे हाथ में बढ़ रही थी। फिर ये मशाल थामी संथाल समाज के भागीरथ मांझी ने। भागीरथ मांझी को संथाल समाज ने ईश्वर के दूत और अपने राजा के रूप में स्वीकारा। भागीरथ मांझी ने समाज से आस्था की डोर बांधते हुए उसे एक सूत्र, एक ईश्वर से जोड़कर उन्हें अपनी धरती की रक्षा के लिए जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा दी। भागीरथ मांझी के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और एक दिन भागीरथ मांझी ने भी अपने जीवन को न्यौछावर करके क्रांति की इस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके इस आंदोलन को उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाने का काम किया। गुरु रघुनाथ भुइया के मार्गदर्शन में समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले सिंहभूमि जिले के मामा भांजे दिवा और किसुन थे। सरकार तो समाज पर ज्यादती कर ही रही थी। हमारे कुछ प्रशासक भी ज्यादतियों में सरकार का साथ दे रहे थे। सिंह भूमि के भाषक राजा विक्रम सिंह भी उन्हीं में से एक थे। सूखे की मार झेल रहे संथाल समाज ने अंग्रेजी सरकार से मदद की गुहार लगाई, जिसे सरकार ने न सिर्फ अनसुना किया, उल्टा उन्हीं पर अतिरिक्त सरकारी करों का बोझ डाल दिया। इसके बाद दिवा और किसुन ने अपने समाज को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाया और लड़ते हुए दोनों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। गया मुंडा सरकारी आंदोलन में अगुवानी करने वाला एक बड़ा नाम। मेरे आंचल की सुरक्षा में अपने और अपने परिवार को समर्पित करने वाला एक महान योद्धा गया मुंडा। अंग्रेजों की नजर में चढ़ा एक और नाम, जिसने सरकार के गाड़े कई अनैतिक खूंटे उखाड़ दिए। सरकार ने गया मुंडा पर भी अपनी पकड़ बनाई। सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने साइकोर पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद गया मुंडा, सानरे और बाकी साथियों ने मिलकर उनके इस इरादे को नाकाम कर दिया और उनके 2 सिपाहियों को मार गिराया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर खुद गया मुंडा को गिरफ्तार करने पहुंचे, जिनका सामना करने के लिए घर के लोग, महिलाएं और बच्चे बाहर आ गए और सबने मिलकर बड़ी मजबूती से अंग्रेज सिपाहियों का मुकाबला किया। और ये मुकाबला बहादुरी की एक मिसाल के तौर पर देखा गया। अपने समाज को अंग्रेजों के दिए हुए दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए बिरसा नामक सूरज का उदय हुआ। शिक्षित बिरसा अपने समाज के मूल्यों के साथ साथ सरकार की नीतियों, युक्तियों और चालों की भी समझ रखते थे। उनको समझ आ गया था कि पीड़ा का हल अंग्रेजों और बाहरी लोगों को पूरी तरह से बाहर निकालकर और मुंडा राज स्थापित करके ही होगा।
फिर उन्होंने अबुआ दिसोम अबुआ राज का नारा दिया। सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी के लिए कमर कस रखी थी। जब उन्हें डोंबारी बुरू पर बिरसा के होने का पता चला तो पुलिस और सेना उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पहुंचे। यहाँ बिरसा के अनुयायियों ने अपने साहस और पराक्रम के बल पर अंग्रेजों को शिकस्त दी। यहाँ तिलमिलाए सिपाहियों ने लाशें बिछा दी, फिर भी वो बिरसा को पाने में नाकाम रहे। फिर उन्होंने बीट और सर्च ऑपरेशन शुरू किया और बिरसा की गिरफ्तारी पर इनाम रखा। सरकार समाज को भय और यातनाएं देकर बिरसा तक पहुंचना चाहती थी और एक दिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो बस अभी लास्ट है। एक भगवान, एक योद्धा के नाम के साथ अपराधी जोड़कर उन्हें जेल में डाल दिया। अंग्रेजों की इस हिमाकत से वो टूटे नहीं, बल्कि उनके अंदर से एक मजबूत बिरसा बाहर आया। अपने भगवान को अपराधी के रूप में जेल में पड़ा देखकर समाज का आंदोलन और उग्र हो गया। अपने हाथ से नियंत्रण छूटते देख सरकार ने कायरता और दुस्साहस का परिचय देते हुए एक सूरज को अस्त करने का षड्यंत्र रचा। अचानक एक दिन खबर बिजली बन के पहुंची, भगवान बिरसा मुंडा की जेल में मौत। सरकार ने इस मौत का कारण बीमारी बताई, मगर इसके पीछे का सत्य ये है कि सरकार ने कायरतापूर्ण बर्ताव करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर मौत दे दी। सरकार ये भूल गई कि सूरज अस्त होता है उदय होने के लिए। बिरसा के विद्रोह का प्रभाव बहुत से बदलाव लाया। भगवान बिरसा के हाथों जली मशाल अब बड़ा रूप ले रही थी। सरकार को झुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था और परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। समाज की मूल व्यवस्था प्रणालियों को फिर से बहाल किया। सरकार ने समाज की समस्याओं के निवारण के लिए गोंडा और खुंटी को सब डिवीजन बनाया। सरकार CNT एक्ट 1908 लेकर आई। जंगलों में बाहरी लोगों के बसने पर प्रतिबंध लगा। नीतियों में सुधार करके समाज को उनकी भूमि के अधिकार वापस दिए गए। इसके बाद गुमला विशुनपुर के जतरा टाना भगत की अगुवाई में एक और आंदोलन का जन्म हुआ। इस आंदोलन के विचार का आधार पूरी तरह से धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और अहिंसा की नींव पर टिका था। मदिरा और मांसाहार का त्याग करके ईश्वर की आस्था का हाथ थामे आंदोलन ने जमींदारों के साथ विद्रोह और सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाई। सन 1914 में इस आंदोलन का आधार रखने वाले जतरा टाना भगत, जो जीव हत्या के विरोध और अहिंसा के प्रचारक बने, एक बार पेड़ से अंडे उतारते हुए उनके हाथ से अंडे छूटे और उन्होंने अंडों में भून देखा। तभी से उन्होंने स्वयं जीव हत्या का त्याग किया और इसके प्रचार में लग गए। फिर उन्होंने अपने इसी विचार को आंदोलन में अपनाया। भगत के इस अनोखे तरीके ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और देखते ही देखते हजारों लाखों लोग उनसे जुड़ गए। आंदोलनकारियों ने सरकार को भूमि कर देने का विरोध किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने जतरा टाना भगत को जेल में डाल दिया।
सन 1916 में जतरा टाना भगत के मृत्यु के पश्चात भी यह आंदोलन उनके शिष्यों के नेतृत्व में न केवल जारी रहा बल्कि जिसका प्रसार भी बहुत तेजी से हुआ। सन 1920 में टाना भगत आंदोलन का महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के साथ जुड़ाव हो गया। राष्ट्रीय धारा में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में टाना भक्तों ने बड़ी भागीदारी निभाई और आखिरकार आंदोलन अपने तय किए परिणाम तक अंग्रेजों को मुंह की खानी और सन 1947 में उन्हें भारत छोड़कर जाना। मेरे भीतर अपने जीवन को बलिदान करने वालों की ये गाथाएं नासूर बनकर पल रही हैं और मैं इस दुख को नियति मानकर जी रही थी। आज आपसे ये दुख बांटकर मन हल्का हो गया। भगवान बिरसा मुंडा के साथ सारे शहीदों के मेरे लिए समर्पण और त्याग ने मुझे गौरवान्वित तो किया ही है, साथ ही उनका जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा है और दिलों में दिया बनकर रोशन है। ये भगवान बिरसा मुंडा के चमत्कारी व्यक्तित्व का प्रभाव था कि उनके चित्र को भारतीय संसद में सम्मान देकर स्थापित किया गया और इस तरह